जब विदाई का समय आया तो माताओं याद रखना, विदाई के समय राजा जनक बहुत रोए। मैया में ओ सुनैना ने समझायो कि एक बात बताइए महाराज, आप जब बेटी की विदाई पे इतना रोएंगे तो दुनिया के आम पिता क्या करेंगे? तो राजा जनक कहते हैं कि ये कहाँ का उसूल है कि 20 साल तक अपने कलेजे के टुकड़े को छाती से लगा के रखो और किसी और के हाथ में दे दो। आप किसी से पेन मांगना तो वो पेन देने में हिचकिचाएगा, और यहाँ इतने पिता बैठे हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को किसी और के हाथ में दे दिया। माता एक बात बता दूं, बिटिया जब पैदा होती है ना तो भाग्य, लक्ष्मी और संस्कार लेके आती है। पिता चाहे कितना भी गरीब हो और लड़के वाले अगर 20 लाख रुपए मांग लें, 50 लाख रुपए मांग लें, जैसे गरीब घर की लड़की है और पिता से अगर 10 लाख रुपए मांग लें तो पिता कहीं से भी लाएगा, लेकिन बेटी को धन इकट्ठा करके देगा। मकान गिरवी रख देगा लेकिन देगा जरूर, क्योंकि जीवन में बेटी को मेरे सामने हाथ न फैलाने पड़े। पिता ऐसा होता है, अपनी बेटी की आंखों में आंसू शादी से पहले देख सकता है लेकिन शादी के बाद नहीं देख सकता। एक बात बता दें बुजुर्गों, आप कहीं भी दावत खाने जाओ, निमंत्रण, और भोजन अच्छा न बने तो कह सकते हो, लेकिन अगर कोई पिता अपनी बेटी की शादी कर रहा है, अगर भोजन में कोई भी कमी हो तो आप बोलना मत, क्योंकि वो बाप अपने पूरे जीवन की कमाई अपनी बेटी की शादी में लगा। उस दिन के लिए वो रोज कमाता है, सुबह 7 बजे निकल जाएगा, रात में 10 बजे वापस आता है। खुद की बेटी जब जयमाला पर पहुंचती है ना डालने के लिए तो खुद तो बड़ी सज धज के जाती है, लेकिन बेटी का बाप खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। बिटिया बाप को उस दिन पराई लगती है जिस दिन वो लड़का देख के घर वापस आता है। आंखों में आंसू होते हैं तो पिता से वो लाडो पूछती है कि पापा क्या हुआ, कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? तो पिता कहता नहीं लाडो, ज्यादा नहीं मांगा, वो क्या है ना कि मुझे लगता है कि तू अब 2-3 महीने बाद पराई हो जाएगी, तो अब एक दिल पे वजन सा रखा है कि मैं तेरे बिना कैसे रह पाऊंगा। बेटियां भी बाप को इतना चाहती हैं, अगर भाई से लड़ाई हो जाए ना, भाई से, तो बेटी बोलेगी बस आने दे पापा को, तेरी अच्छे से खबर लूंगी। बेटी भी बाप पे बड़ा प्राउड फील करती, बड़ा गर्व करती है कि पिता मेरा सब कुछ कर लेगा। और बिटिया जब विदा होती है ना तो सब रोते हैं बेटी की विदाई पे, सब, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता है जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तक वो कुंवारी रहेगी तब तक रोज लड़ेगा, मेरे लिए खाना बना, मेरे कपड़े धुल दे, मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दे, वरना ऐसे घर में शादी करूंगा। रोज पति पीटेगा, रोज भाई लड़ेगा, लेकिन जिस दिन बहन विदा होती है तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। एक व्यक्ति कहता है कि तू रोज लड़ता था लेकिन आज क्यों रो रहा है? तो वो भाई आंखों में आंसू लेके कहता है कि बीरन, जितनी बार लड़ा हूं ना मैं अपनी तरफ से ही लड़ा हूं, और अगर घर आने में जरा भी लेट हो गया तो इसने हमें 50 फोन कर दिए, कहाँ मर रहा है, अरे भोजन नहीं करना क्या?
और जब तक मैंने भोजन नहीं कर लिया तब तक इसने रोटी का निवाला मुख में नहीं रखा। आज से न तो कोई लड़ने वाला होगा, ना ही कोई मनाने वाला होगा। बेटी बाप की परछाई होती है। बिटिया अगर ससुराल में पहुंच जाए और पिता ज्यादा दिन तक लेने न पहुंचे तो चुपचाप अकेले में जाके फोन करेगी, पापा आप लेने नहीं आए, कोई बात हो गई क्या? मेरे ससुर से पूछ लेना वो भेजेंगे या नहीं। तो ससुर से फोन किया जाएगा, पिता बोलेगा समधी जी बेटी को लेने आ रहा हूं, ले जाऊं क्या? ससुर बोलेंगे नहीं, त्योहार पे ही भेजूंगा। बिटिया मन मार के रह जाती है। वो सोचती है कि त्योहार कब आएगा, कब मैं अपने मायके में पहुंचूंगी। और जितना बेटा फिक्र नहीं करता बाप की, उतना बेटियां करती। पराए घर जाके भी 50 बार फोन करके पूछ लेती, पापा आपकी तबीयत ठीक है ना, आप दवाई टाइम से लेते हो ना। हर बात बेटी बाप को पूछेगी। वो बाप बड़ा भाग्यशाली होता है जिसके घर में बेटी पैदा होती है। अगर बिटिया कुछ अच्छा बना ले ससुराल में तो माँ को सबसे पहले फोन करेगी, माँ आज हमने बड़ी अच्छी सब्जी या कुछ अच्छा बनाया है। लेकिन माँ बना तो लिया, तू रोज समझाती थी लेकिन तेरे हाथों जैसा स्वाद नहीं आया। बनाती तो रोज हूं लेकिन जो तेरे हाथों में स्वाद था वो मेरे हाथों में नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इतना कमाओगे तो कहां ले जाओगे। अब उनको कौन समझाए कि जिस बाप के 4-4, 5-5 बेटियां हैं वो कमाएगा नहीं तो देगा कहां से। भैया आज विदा कर रहे हैं राजा जनक बेटी को। लिखा है बाबुल का ये घर में ना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर में ना कुछ दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हन एक दिन, बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। बाबुल तेरे अंगना की मैं तो एक चिड़िया हूँ। रात भर का बसेरा है, रात भर का बसेरा उड़े जाना है। तेरे भैया पे क्या बीती रही,
को